ओके। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यस। स्टार्ट करते हैं और मैं बेटा आपको पढ़ाऊंगी क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्टिंग से। ठीक है, देखो बेटा, यस। कल मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कराई थी, मैंने कुछ बेसिक सी चीजें कराई थी आपको। ठीक है, तो बेसिक यस। सी चीजें मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने ओवरऑल आपको ये बताया था कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। जैसे कि बेटा, क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्री का मतलब होता है, क्वाड्री का मतलब क्या होता है बेटा, फोर। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्वाड का मतलब होता है बेटा फोर, क्वाड्री का मतलब होता है फोर, और लेटरल का मतलब होता है बेटा साइड्स। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा फिगर जो कि फोर साइड से मिलके बना हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे बेटा, यस मैम। कहेंगे। क्वाड्री का मतलब होता है बेटा फोर, लेटरल का मतलब होता है साइड। कल हमने ये जाना था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि प्लेन सरफेस क्या होता है। प्लेन सरफेस क्या होता है बेटा, एक ऐसा सरफेस। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड का एग्जांपल देके बताया था कि बोर्ड एक प्लेन सरफेस है। एक आप प्लेन सी टेबल ले लो, ठीक है, जो आपकी पूरी मतलब कि थ्रू आउट द पूरा आपका क्या रहे, पूरा सरफेस एकदम प्लेन सा रहे, उसे प्लेन सरफेस कहते हैं। जैसे मुझे रुद्र ने बताया था डेफिनेशन, जो सरफेस, द सरफेस विच इज प्लेन इज प्लेन सरफेस, है ना बेटा, बताया था। तो यस। बेटा, प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको, आपका टॉपिक था कर्व। ठीक है, कर्व हम किसे कहते हैं, आप अगर कोई भी पेन या पेंसिल से उठा करके किसी प्लेन सरफेस पे कुछ बनाना शुरू करो, चाहे आप उसको स्ट्रेट लाइन में ही क्यों ना बना रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको बनाते 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 जाओ, बनाते जाओ बिना, विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ से शुरू किया था बनाना, मैं बनाते 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 मैं बहुत आगे तक गई, फिर मैं उसको ऐसे घूम के आ गई, फिर मैं ऐसे ऐसे बनाती गई बनाती गई बनाती गई बनाती गई बनाती गई, मेरा जहां मन हो रहा है मैं जा रही हूँ। तो बेटा ये क्या है, ये कर्व बन गया मेरा। ठीक है, आप देखो ना, ये कर्व है। तो आप बोलोगे मैम ये क्या बना है, बेटा इसी को बोलते हैं, आपकी बुक में लिखा है ये कर्व है आपका। ठीक है, कर्व फिर बेटा हमारे दो टाइप के होते थे, एक होता था हमारा ओपन कर्व और एक होता था हमारा क्लोज्ड कर्व। बेटा ओपन कर्व किसे कहते हैं, जिसका बेटा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग हो, यानी कि जहां से मैंने बनाना शुरू किया कोई चीज। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने जहां से कोई चीज बनाना शुरू किया है, वहां से लेकर के मेरा एंड जो है, मतलब ये जहां से मैं कोई चीज बनाना शुरू की, सपोज मैंने यहां से बनाना शुरू किया कोई चीज। ठीक है, तो यहां से मैं घूम घूम के बनाती जा रही हूँ, 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 फिर मैं यहाँ पे आकर के रुक गई। इनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है बेटा, है ना। यस मैंने मैम। बनाना यहां से शुरू किया पर मैं यहाँ पे आके खत्म हुई, तो ये एक ओपन कर्व है। ठीक है, और आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने आपको दिया था, जैसे मैं ऐसे बनाना शुरू किया मैंने, फिर मैं फिर ऐसे मैं गई, ऐसे गई। फिर मैं फिर मैं ऐसे आई। ऐसे ठीक है बेटा, फिर मैं यस यहाँ आ मैम। गई। ओके, यस मैम। तो ये क्या है, ये मेरा एक क्या है, ओपन कर्व है कि नहीं है, देखो ये ओपन है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट बेटा क्लोज्ड कर्व क्या होता है, यानी कि इसमें क्या था, ओपन कर्व में क्या था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, एक ही जगह पे वो आके ना मीट करें। क्लोज्ड कर्व क्या होता है बेटा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो। जैसे कि मैंने यहां से बनाना शुरू किया और मैंने एक सर्कल बना दिया, देखो मैं यहीं से बनाना शुरू किया और मैं यहीं पे आके खत्म कर दी, तो ये क्लोज्ड कर्व कहलाएगा बेटा मेरा, यस मैम। यस कहलाएगा। मैम। फिर नेक्स्ट है मेरा, देखो जैसे कि मैंने बनाना शुरू किया एक स्टार। ठीक है, मैं ऐसे बनाई, ऐसे बनाई, फिर ऐसे बनाई, फिर ऐसे 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 करके मैंने बनाना शुरू किया, फिर मैं आके वापस यहीं पे आई, तो क्या ये क्लोज कर्व है, यस मैम। क्लोज है यस ना। मैम। देखो इसका पूरा फिगर बेटा क्लोज है कि नहीं है, तो इसको हम यस बोलेंगे मैम। क्लोज कर्व, यानी कि जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो,
मैंने शुरू कहीं से किया और मैं उसको खत्म कहीं और जाके कर रही हूँ, तो वो आपका ओपन कर्व होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. तो मैंने इतना कल बताया था, और मैंने क्या बताया था, और हाँ मैंने फिर आपको बताया था थर्ड टर्म, मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल क्लोज्ड सरफेस आपका, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व वो कर्व होगा, एक तो कर्व बना हो, ऊपर से वो क्लोज्ड हो, और क्लोज्ड में भी वो सिंपल कैसे कहलाएगा, यानी कि उसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट ना कर रही हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कुछ कर्व्स के, क्लोज कर्व के, जैसे आपका ये हो गया, ये देखो मैंने यहीं से बनाना शुरू, मैंने यहां से शुरू किया था, इसको वापस घूम करके मैं यहीं आ गई। ठीक है, फिर आपका था ये एग्जाम्पल, मैंने ऐसे बनाना शुरू किया, विदाउट पेंसिल को उठाए मुझे उसको बनाना है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर, मुझे पेंसिल को बिना उठाए बनाना है। आप बिना पेंसिल को उठाए बनाओगे तभी तो आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ पाओगे, है ना बेटा? Yes, ma'am. जैसे कि मुझे अगर सर्कल बनाना है एक, तो मैं ऐसे बनाना शुरू की, अगर मैं पेंसिल उठा दूंगी तो ये यहाँ पे तो ओपन हो गया, लेकिन पर मुझे क्या करना है, पेंसिल उठानी नहीं है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल आई हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है बेटा, समझ गए आप? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने तो ओपन आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व बेटा वो कर्व था जो कि कहीं से भी कट ना करे। आप ये बताओ, क्या ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है? No, क्या बेटा ma'am. ये आपका No, सिंपल ma'am. क्लोज्ड कर्व है No, बेटा? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये क्लोज तो है लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कट करने का मतलब जब हम ये वाला चैप्टर बढ़ते हैं फिगर्स वाला, तो उनमें किसी भी फिगर को दो लाइन कट करें तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट करना, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन को काट रही है यहाँ पे। तो ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये वाला मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैंने आपको कर्व बताया, फिर मैंने आपको क्लोज्ड कर्व बताया, फिर मैंने आपको ओपन कर्व बताया, देन मैंने आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व बताया। फिर मैंने बेटा आपको एक और चीज बताई थी, आपके इस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है बेटा। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? लाइन क्या होती है? लाइन और लाइन सेगमेंट में मुझे डिफरेंस कोई बता सकता है? मैंने कल बताया था, रुद्र बेटा, अर्नब बेटा, टर्न मैम ऑन योर लाइन। कैमरा। यस मैम। ये तो बताओ आप। Ma'am, line is considered as the that didn't have no fixed endpoint and it has the infinite length वेरी गुड, and वेरी and गुड। ma'am, the line segment has two fixed endpoints and it has a fixed length. देखो क्या होता है कि एक्चुअली में लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जो लाइन होती है बेटा, उसकी ना कोई लाइन है और कोई लाइन सेगमेंट है तो एट द एंड दोनों ही लाइन, लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस होता है। लाइन जो होती है ना बेटा, तो वो एक एंडलेस होती है, यानी कि ये अगर है आपका फिगर ऐसा कुछ बना, ये ठीक है, जो कि एंडलेस है, यानी कि एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितना भी आगे बढ़ सकता है और ये वाला पॉइंट कितना भी पीछे जा सकता है, ये एंडलेस होती है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता, वो लाइन होती है। ठीक है, इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लाइन बना के अगर आपने उसके कॉर्नर कॉर्नर पे एरो लगा दिया, तो एरो का मतलब क्या होता है, वो चीज उतनी उसी के आगे जाती चली जा रही है। इधर मैंने एरो लगाया तो ये इधर जाती चली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, तो ये एंडलेस होती है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता। लाइन सेगमेंट जो होता है बेटा, वो एक उसकी आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है, एक फिक्स लेंथ की होती है लाइन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहां से यहां तक लाइन बनाना था, ये है मान लो आपकी 10 सेंटीमीटर की, तो ये वाली जो है आपकी लाइन, इसको हम कहेंगे, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है,
तो लाइन जो होती है बेटा उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक फिक्स्ड होती है, ठीक है। यस मैम। समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब होता है मैनी, गन्स का मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा फिगर जो बहुत सारे एंगल बनाए, तो उसे हम पॉलीगन्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये मैं चैप्टर आपको सब बेटा अभी कल वाला रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। मैं अभी आगे आज मुझे बहुत पढ़ाना है। एक सेकंड में वो लेके आऊं जरा। ओके, सो बेटा जो पॉलीगन होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। आप सोचोगे कि क्वाड्रिलेटरल में मैम ये क्या बता रही है बेटा, लेकिन ये जरूरी है थोड़ा बताना, ठीक है। आपके मैं बेसिक क्लियर कर रही हूँ क्योंकि आपके 7th में ये सब था। मुझे क्या पता कि आपने 7th में ये चीजें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, इसलिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू ऑल अबाउट दिस, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है बेटा? देखो, पॉलीगन का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, ठीक है। गन्स का मतलब होता है आपके बहुत सारे एंगल्स कह लो आप, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली में, मतलब एक ऐसा फिगर जो बहुत सारे एंगल्स बनाए। अगर मैं आपको 2 लाइन के टुकड़े दे दूं, ठीक है, मैं आपको 2 लाइन सेगमेंट्स दे दूं, ये और ये, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि ये सिर्फ दो सेगमेंट्स आपको मैंने दे दिए हैं, एक ये ए और एक ये बी, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप इसका क्या बनो, मतलब ये साइड्स है मान लो किसी भी फिगर की, मैं आपसे बोलूं इसका आप कोई क्लोज्ड फिगर बनाओ, तो क्या आप बना पाओगे? सिर्फ 2 लाइन से आप क्या क्लोज्ड फिगर बना सकते हो? नो नो मैम। मैम। नहीं बना सकते हैं ना। कम से कम हमें क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मुझे कितनी लाइंस की जरूरत है? 3। 3 की जरूरत है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पॉलीगन, कोई एक पॉलीगन फिगर होने के लिए मुझे 3 लाइन सेगमेंट्स की या 3 साइड्स की जरूरत होती है बेटा? यस यस मैम। मैम। होगी कि नहीं होगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको 3 लाइन दे दी, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, मैं बोलूं कि इसका आप कोई क्लोज्ड फिगर बनाओ, क्लोज्ड फिगर, FIG मीन्स बेटा फिगर है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि इन 3 लाइन सेगमेंट से आपने क्या करना है बेटा, आपने क्लोज्ड फिगर बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे? आप बोलोगे कि मैम 3 लाइन से तो आप ट्राइंगल बना सकते हो, बन गया एक क्लोज्ड फिगर बेटा, बना कि यस नहीं बना? मैम। बना ना। यस मैम। तो यस बेटा ये क्या है, हमारा एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन में क्लोज्ड फिगर बनते हैं जिसमें मोर देन 3 लाइंस हो सके, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया ट्राइंगल, ठीक है। तो पॉलीगन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पॉलीगन क्या है बेटा? आपका एक क्लोज्ड फिगर है। पॉलीगन जो होता है बेटा ये आपका क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया जो कि बहुत सारे साइड्स से मिलके बनना है, बहुत सारे यानी कि 2 से ज्यादा साइड्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए आपके। जैसे कि आपका पहला हो गया ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में के लिए कितने हमें बेटा साइड चाहिए? 3। देखो, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, 3 चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड है बेटा आपका क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल होने के लिए बेटा कितने मुझे साइड्स की जरूरत है? 4। 4 की जरूरत है। रुद्रांश, यस मैम। क्वाड्रिलेटरल होने के लिए बेटा मुझे कितने साइड्स की जरूरत है? मैम 4। 4 की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, क्वाड्री का मतलब ही 4 होता है। तो बेटा पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है? ये आपका एक पॉलीगन का टाइप है। It's a type of a polygon that we have to study in this chapter. Okay? इसी तरह अगर मैं यस आपसे मैम। बोल दूं कि अगर मुझे 5 5 साइड से साइड्स। मिलके बनाना है, तो आप क्या बनाओगे? पेंटागन बनाओगे?
यस मैम। 5 साइड से मिलके बनेगा। पेंटागन कैसा स्ट्रक्चर होता है? पहली लाइन सेगमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड देन ये पांचवी। ठीक है। यस मैम। और अगर मैं बोलूं कि मुझे एक ऐसा पॉलीगन बनाना है जो कि 6 साइड से मिलके बने, मैम हेक्सागोन। हेक्सागन बनेगा। वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं बेटा मुझे 7 से बनाना है तो मैम हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि मुझे 7 साइड से मिला के बनाना है तो उसको बोलते हैं हेप्टागन। ठीक है। वो कैसे बनेगा आपका? ऐसे, 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 ऐसे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. बनेगा। तो Yes, बेसिकली ma'am. बेटा हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, पॉलीगन का जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। Yes, ma'am. स्टार्ट करें चैप्टर। Yes, ma'am. यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर आपको पॉलीगन बोल दिया कि 8 साइड का तो आप ऑक्टागन बनाओगे, 9 साइड का तो आप बोलोगे नैनोगन बनाओगे, 10 का बोल दिया तो डेका बनाओगे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो आपको जानना नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। हमें पढ़ना है अभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है। Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। बेटा मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दिया कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 4 साइड से मिलके बना होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि अब देखो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। क्वाड्रिलेटरल यानी कि कोई भी हो जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है। 1 2 3 एंड दिस वन इज योर 4। ठीक है। इसका हम नाम रख लें A B C D। ओके बेटा। अब आप मुझे ये बताओ। यस बेटा। हेलो बेटा, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल एक बन गया। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, आप बताओ इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी साइड्स के नाम लिखो आप। एक क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स हैं? आप इसके साइड्स बताइए मुझे कौन कौन सी हैं। मैम मैम ABCD। पहले मैं लिखती हूँ उसकी कि क्या क्या है। इसकी 4 साइड्स हैं। यस। कौन कौन सी साइड्स हैं बेटा इसकी? मैम ए बी, पहली साइड है इसकी ए, जो साइड ए है वो है आपकी ए बी। फिर आपकी दूसरी साइड है बी सी। बेटा ये पूरी लेंथ ये साइड होती है। ठीक है। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। समझे? Yes, ma'am. 1 2 3 4, ये क्या है आपकी साइड्स हैं। तो 4 साइड्स कौन कौन सी हैं क्वाड्रिलेटरल की? ए बी, बी सी, सी डी। थर्ड साइड है आपकी सी डी एंड द फोर्थ साइड इज योर डी ए। ठीक है। ये साइड्स हैं बेटा। Yes, ma'am. साइड्स आप Yes, कॉर्नर ma'am. को नहीं बोलोगे कि ए बी सी डी साइड्स हैं, आप ये नहीं बोलोगे। बोलोगे साइड यानी कि आपकी जो लाइन सेगमेंट है, कितनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। एक ये लाइन सेगमेंट है, आप देखो ना इसको अगर आप तोड़ दो, मान लो ये लाइन सेगमेंट थी आपकी। लाइन सेगमेंट क्या थी? जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड हो। इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है। मान लो मैंने आपको एक लाइन दे दिया ऐसे ए बी। ठीक है। और मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया डीसी, और मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया बीसी, और मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया
DA। ठीक है, मैंने बोला कि ये दो लेंथ हैं, ये दो क्या हैं, ब्रेड्थ हैं। मैंने बोला कि इससे आप क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाओ मुझे कोई एक। मान लो मैं ये फिगर नहीं बनाती, इसको आप भूल जाओ, ये जो मैंने बताया, तो आप कैसे रेक्टेंगल नहीं बनाते? Yes, ma'am. बनाते ना, Yes, आप ma'am. ऐसे बनाते ना कि ये दोनों इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर लेंथ की हैं, तो एक को आप ऊपर लिखते, एक को आप नीचे बनाते। ठीक है, ये आपकी एक AB वाली हो गई, और ये वाली जो हुई बेटा वो आपकी ये DC वाली हो गई। ठीक है, फिर आपकी बची ये वाली और ये वाली, तो आप इनको क्लोज फिगर आपको बनाना है, तो एक को आप यहाँ फिक्स करोगे, एक को आप यहाँ फिक्स करोगे। Yes, Yes, ma'am. करोगे ma'am. बेटा Yes, ma'am. रुद्रांश? रुद्रांश, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, इनको हमने जोड़ दिया, मतलब ये एक BC यहाँ पे और एक DA यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये आपका रेक्टेंगल नहीं बन गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये मैंने आपको साइड्स ही तो दी थी बनाने को, इन्हीं से तो आपने जोड़ जोड़ के, मैंने आपको सोचो लकड़ी के टुकड़े दिए और मैंने बोला इससे आप कोई फिगर बना दो क्लोज सा, आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। आपको पता है कि मैंने आपको 4 फिगर दिए, 4 डंडे दिए हैं लकड़ी के। ठीक है, 4 स्टिक्स मैंने दी हैं, तो आप क्या करोगे, इसका रेक्टेंगल ही तो बनाओगे। या तो रेक्टेंगल बनाओगे बेटा, या तो स्क्वायर बनाओगे। अगर उसकी 2 लेंथ बड़ी होंगी, 2 लेंथ छोटी होंगी, तो आप उसका रेक्टेंगल बनाओगे। रेक्टेंगल में 2 लेंथ जो होती हैं बेटा वो बड़ी होती हैं, और 2 जो होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, और अगर Yes, मैंने ma'am. आपको बराबर के स्टिक्स दिए होते और मैं 4 बराबर के स्टिक्स दिए होते लकड़ी के, और मैं बोलती कि बेटा उसका आप कोई मुझे क्लोज फिगर बना के दिखाओ, तो आप उसका क्या बनाते, स्क्वायर बनाते। Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा आपकी बुक में क्वाड्रिलेटरल के 2 फिगर्स जो अभी आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। ठीक है, रेक्टेंगल भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि वो 4 साइड से मिलके बना है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है, Yes. Yes, अच्छे ma'am. से आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बेटा ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने बनाया था, उसको मैं रब करती हूँ। देखिए बेटा, तो आपको आपको अब समझ में आ गया कि साइड क्या होता है। ये AB साइड है, BC साइड है, DC साइड है और DA साइड है। इन सबको मैंने जोड़ दिया तो मेरा एक ये पूरा क्लोज्ड फिगर बन गया, जिसको मैं क्वाड्रिलेटरल बोल रही हूँ। और क्वाड्रिलेटरल में भी बेटा मैं इसको रेक्टेंगल बोल रही हूँ, है ना? बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, बोल ma'am. रही हूँ। ओके, अब आप मुझे बताओ कि फिर एक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ये भी है कि क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस आल्सो। अब ये वर्टिसेस क्या होते हैं, आप मुझे बता लोगे कि वर्टिसेस क्या होते हैं? Corners. Vertices मतलब angles, opposite angles. नहीं बेटा, वर्टिसेस का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे 2 लाइन मिल रही हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है आपकी AD और एक ये लाइन सेगमेंट है AB, है? Yes, ma'am. देखो, एक ये AD लाइन सेगमेंट है और एक ये AB लाइन सेगमेंट है। बेटा ये दोनों किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आके मिल रही, सपोज करो ये AD है और ये मेरी AB है, इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट में मिल रही है बेटा, ये मेरी AD लाइन है। फिर से देखो, ये मेरी एक AD लाइन है, लाइन सेगमेंट यानी कि, और एक में ये मेरी एक AB लाइन है ऐसे, और इनको मैंने जोड़ दिया। तो ये बेटा यहाँ पे जहां पे जुड़ी है ना, तो ये पॉइंट जहां पे जुड़ रही हैं, इनको बेटा हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया रुद्रांश? Yes, ma'am. रुद्र, Yes, ma'am. देवांश एंड अर्नव, बेटा आया समझ में? Yes, मैम मेरे ma'am. को vertices ठीक से समझ नहीं आया। क्या मैं vertices मतलब ठीक से समझ नहीं आया। वर्टिसेस बता रही हूँ, जैसे कि आपको मैं कैसे बताऊं यार, कोई चीज है भी नहीं। अच्छा है, चौक है, चलो मैं एक लॉन्ग सी चौक लेकर के मैं आपको समझाती हूँ। कहाँ गई यार चौक मेरी, ओए कहाँ गई, ये है, चलो ठीक है। ये देखो बेटा, मेरी चौक गिर गई थी। ये तो छोटी हो जाएगी थोड़ी। ये देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, मैंने आपको 2 लाइन सेगमेंट दी। ठीक है, मैंने एक ये वाली दी आपको, ये लाइन सेगमेंट दी, देखो दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, मैंने आपको ma'am. एक ये लकड़ी का टुकड़ा दिया, ये सपोज करो। ठीक है, मैंने आपको एक ये वाला दिया और मैंने आपको एक ये दिया। मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ दो।
ठीक है, मैंने कहा एक ये वाला था, इसका नाम है ए बी, और इस वाले का नाम है ए डी। ठीक है, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है डी ए। मैंने बोला ए बी और डी ए को जोड़ दो ऐसे। तो ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे जुड़े हैं ना बेटा, देखो इस पॉइंट को, यस तो इस पॉइंट को बेटा हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, इस ओके पॉइंट मैम को हम लोग वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ये ए बी था, मैं बोर्ड पे रख के बता रही हूँ मैं क्या समझाना चाह रही थी। देखो ये ए बी था, ये डी ए था, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे। तो बेटा ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे आके जुड़े हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने आपको वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं? अभी जो मैंने आपको फिगर बनाया है उसमें आपको टोटल कितने वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं? 4. 4. कितने? 4. 4. सारे बच्चों को दिख रहा है 4 दिखाई दे रहे हैं। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन से वर्टिसेस, कौन कौन से हो गए? एक वर्टिसेस ए, A, B, बी, C, सी, D. डी। अब कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। अगर आपसे कोई भी दुनिया का इंसान आके पूछ ले कि बेटा वर्टिसेस क्या होते हैं, तो आप बता लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से बता लोगे? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, A, B. बी सी, BC. सी डी एंड डी ए। डी ये क्या है बेटा? आपकी साइड्स हैं। तो क्या मैं Side. लिख सकती हूँ कि 4 वर्टिसेस होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 साइड्स? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 4 वर्टिसेस लिख सकती हूँ बेटा। Yes, ma'am. ma'am. कौन Yes, कौन से ma'am. 4 वर्टिसेस? ए, B, बी, C, सी, D. डी। वेरी गुड, आ गया बेटा। ठीक Yes, है, ma'am. अब क्या बचा? क्वाड्रिलेटरल में हमने देख लिया कि 4 साइड्स हो गई, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। 4 वर्टिसेस हो गई, ए बी सी डी। अब बेटा इनको आप देखो, जब मैंने इन दोनों लाइनों को जोड़ा, ये देखो फिर से देखो एग्जाम्पल, वापस आओ, ये देखो जब मैंने बेटा इन दोनों लाइनों को जोड़ा, ठीक है, तो क्या आपको इन दोनों लाइनों के बीच में, ये देखो मैंने जब इनको ऐसे जोड़ा, ऐसे ऐसे जोड़ा, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे वर्टिसेस बना। ठीक है, बना कि नहीं बना? Yes, ma'am. बना। तो आपको ये नहीं लगा कि यहाँ पे चलो वर्टिसेस तो बन गया, लेकिन यहाँ पे दो लाइनों को जोड़ने पे एक एंगल भी बन रहा है? बन रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दोनों लाइनों के बीच में देखो बेटा एंगल बन रहा है। ये देखो, ये कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे, Yes, ma'am. बन रहा है। तो ऐसे बेटा पूरे क्वाड्रिलेटरल में जब मैंने देखो कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, एक ये एंगल है आपका, एक ये एंगल है आपका, है ना, फिर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, फिर एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल में बेटा कितने एंगल बन रहे हैं? 4. 4 बन रहे हैं। तो क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल में आपके हमेशा 4 एंगल्स बनेंगे? बनेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वाड्रिलेटरल के फिगर में 4 एंगल्स बनेंगे, हमेशा बनेंगे, हमेशा बनेंगे, बनेंगे बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप इसको लिखोगे, पहला तो हमने लिख लिया कि 4 साइड 4 वर्टिसेस। अब आप यहाँ पे लिख दूं मैं? Yes, ma'am. चलो, 4 एंगल्स, फोर एंगल्स बनेंगे। ठीक है, एंगल कौन कौन से हैं बेटा? अब देखो एंगल देखते कैसे हैं हम लोग। आपकी दीवार का कोना है, आप देखो आपका जो रूम होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, होता है? Yes, ma'am. यस ठीक है, कुछ कुछ लोगों का सर्कल में भी होता होगा, बट हम लोग आमतौर पे क्या देखते हैं बेटा, जो हमारा रूम होता है, ठीक है, या किचन हो गया, रूम ले लो, कोई घर ले लो, वो हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का होता है। अभी हम कमरे की बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है कि जैसे कि ये कमरा है, आप अपने कमरे को देखो, तो कमरे की 2 दीवारें जहां पे जुड़ती हैं ऐसे, एक ये दीवार थी और एक ये दीवार थी। ठीक है, ऐसे आपको गोल दिखेगा, एक ये वाली दीवार थी और एक ये वाली दीवार थी, तो वो यहाँ पे एंगल बनाती हैं, लाइट जला। बनाती है ना बेटा? यस मैम बनाती हैं। तो एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये 2 लाइन सेगमेंट, ये एंगल कौन से 2 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? एक एडी
और एक ए बी बना है। Yes, ma'am. Yes. ये वाला जो एंगल है बेटा, सिर्फ इस वाले एंगल को देखो, अभी इन सारों को भूल जाओ। मैं सिर्फ ये वाला एंगल बना रही हूँ, सिर्फ ये वाला। देखो, एक हमारा, मान लो ये लाइन थी हमारी ए बी। बेटा मैं चाहूं तो मैं इस लेक्चर को भगा सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ आपको, ठीक Yes. है। एक एक पॉइंट Yes, चीजों ma'am. को मैं बता रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको अभी आगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बेटा ये Yes, 7th का ma'am. टॉपिक है, आपको पता है 7th का है। सुनो ध्यान से। अब ये आपके जो मैंने लिया, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, और मैंने दूसरी लाइन सेगमेंट लिया ए डी, ठीक है। ये ए बी हो गया और ये हमारा ए डी हो गया, ठीक है। तो ये डी वाली लाइन एक्सटेंड होके और बी वाली लाइन एक्सटेंड हो करके ये ए पे मिल रही है, यहाँ पे मिली। तो Yes. ए पे उसने क्या Yes, बनाया, ma'am. वर्टिसेस बनाए, Yes. ठीक है। Yes, अब ma'am. लेकिन पर ये दोनों मिल करके एंगल भी तो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं। Yes, ये ma'am. एंगल बना रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो एंगल है वो इन दोनों के मिलने से बन रहा है। तो इस एंगल का हम लोग, और एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है बेटा, ए वाले पॉइंट पे बन रहा है, बन रहा है। Yes. तो क्या मैं एंगल का नाम लिखूंगी अगर, तो मैं ये नहीं लिखूंगी कि एंगल का साइन बेटा ये होता है, ठीक है। एंगल का साइन बेटा ये वाला होता है, ठीक है। देखो एंगल हमेशा दो लोगों को मिल करके बनता है ना, एक ये लाइन मिला के और एक ये लाइन मिला के, तब एंगल बनता है ना। यहाँ पे आप कोई भी एंगल उठा के देख लो, देखो यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे करके बना है, यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे करके बना है, यहाँ पे भी दो लाइन को मिला के। तो एंगल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये Yes, साइन ma'am. होता है एंगल का। देख लो आप, ये भी ऐसा साइन है, 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 ये भी ऐसा साइन है। तो एंगल को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा टेढ़ा सा, ठीक है। अब देखो एंगल के अगर मुझे नाम लिखने हैं तो आप ये देखो कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कौन से पॉइंट पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, Yes. ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल, एंगल्स के नेम आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एंगल डी ए बी। हमें ए को बीच में रखना है और वो डी ए और बी ए की लाइन को मिला के बन रहा है, तो आप लिखोगे डी ए बी, ठीक है। एंगल डी ए बी, डी और बी क्यों लिया, समझ में आया। Yes, ma'am. डी मैम। और बी क्यों लिया, रुद्रांश आपको आया बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, because वो मैम एंगल बना रहे हैं मैम. क्योंकि ये लाइन थी ना बेटा, ये दोनों लाइन मिलकर के ए पे मीट होके एंगल बना रही, तो ए को तो हमने बीच में रख दिया, ठीक है। तो Yes, यानी ma'am. कि मेन जो एंगल हम लोग किसकी, अगर मैं आपसे बोलूं एंगल डी ए बी, तो आप लोग हमेशा, अगर मैं जब भी कोई भी फिगर देख के बोलूं एंगल डी ए बी, मतलब इसका नाम अलग हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है एम एन ओ पी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर अगर मैं जिस एंगल को देख के बोलूंगी, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एंगल डी ए बी, तो आप हमेशा देखोगे जहां पे डी होगा उसको ढूंढोगे, जहां पे ए होगा उसको ढूंढोगे, जहां पे बी होगा उसको ढूंढोगे, तो आप समझ जाओगे कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए बीच में लिखा है, देखो। और डी और बी जा करके जुड़ कहाँ रहे हैं, ए पे जुड़ रहे हैं। Yes. तो मैं दूसरा एंगल लिख रही हूँ, आप बताना कि मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक एंगल आपका मैम। ये हो गया। मैम। यस बेटा। मैम हम इस आपने जो एंगल लिखा है डीएबी, हम इसे बीएडी भी लिख सकते हैं ना। बी ए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके मैम। बिल्कुल लिख सकते ओके हैं, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बी ए डी बोलो, चाहे आप डी ए बी बोलो, एट दी एंड बात तो ए वाले एंगल की हो रही है ना, यस मैम। तो बिल्कुल कह सकते हैं। चलो अब मैं दूसरे एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल ए बी सी। बताओ मैं पर्टिकुलर कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, ए बी मैम सी। बी. यस बेटा। बी बी. डी, बी बी. बी बी फॉर फॉर बॉल. बॉल। Yes, ma'am. यार आज चौक बहुत गिर रही है मेरे से, ठीक है। एंगल ए
यानी कि ए बी सी, यानी कि बी वाला एंगल, क्योंकि देखो मैंने बी को बीच में रखा है यहाँ पे। जिस एंगल की हम Yes, बात कर रहे हैं ma'am. उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम ए की बात कर रहे थे। अब आप बताओ दूसरा एंगल कौन सा बनेगा बेटा, तीसरा एंगल। दो तो मैंने बता दिए, तीसरा आप बताओ। BCD। एंगल BCD। रुद्रांश आप बताओ बेटा। मैम एंगल BCD। वेरी गुड। रुद्र बेटा आप बताओ चौथा एंगल। मैम ADC। वेरी गुड। सो तीसरा एंगल है बेटा हमारा बी सी डी। ओके, ये आपको ऐसे नीचे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बताई थी बस, ठीक है। और फोर्थ एंगल है हमारा, क्या मैं लिख दूं सी डी ए, लिख दूं यस Yes. मैम। सी डी ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो No. मैम। No, देख लो इसको ma'am. अच्छे से, इसको अच्छे से देखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेटा मैंने आपको No. बताया क्वाड्री का मतलब होता है फोर, लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसकी फोर साइड्स हों। कैसे, देखो ए बी बी सी सी डी, सॉरी ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये क्या है, साइड्स है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या चाहिए, अगर फोर साइड्स है तो इनके फोर वर्टिसेस भी होंगे, वर्टिसेस ए बी सी डी, ठीक है। फिर ये वर्टिसेस हैं, ये दो लाइन ज्वाइन कर रही हैं वर्टिसेस बना के, तो वहां पे एंगल भी बना रही थी। तो फोर एंगल कौन कौन से हो गए, एक आपका एंगल हो गया डी ए बी, फिर दूसरा एंगल हो गया ए बी सी, तीसरा एंगल हो गया बी सी डी, और चौथा एंगल हो गया आपका सी डी ए। समझ में आ गया बेटा, यस मैम। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको इतनी चीजें समझ में आई? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट है हमारा, अब मैं आपको बताती हूँ एडजेसेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे, जब हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, यहाँ पे आपके प्रूविंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो अगर मैं आपसे बोलूंगी एडजेसेंट साइड्स, तो बेटा एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल में, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल में। जैसे कि अगर मैं खड़ी हूं, मेरे बगल में कोई दूसरी लड़की खड़ी है, ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूंगी कि मेरे एडजेसेंट कौन है, यानी कि एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आपको मैं कुछ टर्म्स हैं ये समझा देती हूँ, ये आपको आपकी बुक में अलग से टॉपिक नहीं मिलेगा, ये वाला तो मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का जो मैंने बताया है, लेकिन जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, एडजेसेंट बताऊंगी अभी मैं, और डायगोनल बताऊंगी। तो बेटा डायगोनल और एडजेसेंट अलग से टॉपिक नहीं, ये आपके 7th का टॉपिक है, 6 या 7th का है आई थिंक, ठीक है। तो आपको क्योंकि पता नहीं है, या तो होगा भी, लेकिन पर मेरा काम है ये आपको बताना, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट लिख लो आप, ये इससे थोड़ा सा अलग से आप लिखना, ठीक है। देखो बेटा एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, मैं बस समझाना चाह रही हूँ, आप समझ लो इसको, ठीक है। जब भी मैं एडजेसेंट बोलूंगी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना होता है। बेटा एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे टू थिंग्स दैट आर नेक्स्ट टू, टू थिंग्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर। दो चीजें तब एक दूसरे के बगल होती हैं, उनको हम एडजेसेंट कहते हैं। कैसे, आओ समझाते हैं। जैसे कि आपका है ये फिगर, ठीक है, इसको अगर मैं लिख दूं जैसे ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि ए बी जो है बेटा लाइन सेगमेंट, इसके बगल में कौन सी लाइन है, तो आप क्या बोलोगे? ए, मैम BC या मैम ए के, AD? ए एंड बी क्या है, ए मैम मैम एंड लाइन। बी मैम लाइन। लाइन सेगमेंट। लाइन है, ठीक है। तो बेटा जो ए एंड बी है जो आपके ना, वो एक एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे एडजेसेंट वर्टिसेस की बात करूं, तो ए के बगल वाला वर्टिसेस बी, ठीक है, यस बी के मैम। बगल वाला वर्टिसेस कौन सा होगा, सी और ए होगा। सी के बगल वाला वर्टिसेस क्या होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट यस का मैम। मतलब होता है बगल वाला। अगर मैं आपसे सी के वर्टिसेस पूछूंगी, सी के बगल वाला, तो सी के बगल एक तो बी है और एक आपका डी है कि नहीं है?
यस तो मैम। एडजेसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो दैट A and B, B and C, C and D, D and A are, ये क्या है, ये आपके हैं एडजेसेंट। बेटा एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। एडजेसेंट साइड भी हो सकती है, एडजेसेंट वर्टिसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब हमेशा याद रखो, एडजेसेंट का मतलब होता है दैट थिंग्स आर दैट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के अगल बगल वाली चीजें। जैसे अगर मैं बोलूं डीए, डीए जैसे आपका एक साइड है, तो डीए के बगल वाली साइड कौन सी होगी, तो या तो ए बी होगी या तो डीसी होगी, होगी कि नहीं होगी। यस मैम। अगर मैंने आपसे बोला ए बी का एडजेसेंट कौन है, तो ए बी के एडजेसेंट बेटा इसके जस्ट बगल वाला, तो बगल में तो ये भी आ रहा है, बगल में तो ये भी आ रहा है, या तो ये या तो ये, ठीक है। आपको मार्क आप किए रहोगे ए बी सी डी, तो कौन सा बगल वाला बोला है तो आप वो बगल वाला ले लोगे, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. समझ में आया रुद्र, Yes, ma'am. रुद्रांश, देवांश, आया बेटा अच्छे से। Yes, ma'am. चलो, नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एडजेसेंट का मतलब तो बगल हो गया, नॉन मैम एडजेसेंट अब आप मुझे बताओ इनमें से नॉन एडजेसेंट कौन से हैं। नॉन मैम एडजेसेंट वो होंगे जो बगल नहीं होंगे इनका जस्ट अपोजिट। मैम Ma'am, ma'am, A and C, ma'am, B and D, यस बेटा, मैम ma'am, आपने जो A मैम and अभी समझाया, क्या मैम वो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं? यस बेटा, मैं आपने जो मैम अभी समझाया, क्या मैम वो आप एक बार और रिपीट हाँ कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एडजेसेंट का मतलब होता है बेटा थिंग्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होता है जस्ट बगल में, ठीक है। एक दूसरे के अगल बगल वाली चीजों को हम एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट आपके बेटा वर्टिसेस भी हो सकते हैं, एडजेसेंट आपकी साइड्स भी हो सकती हैं। क्या वर्टिसेस अगल बगल नहीं हो सकते, जैसे कि इसके बगल वाला वर्टिसेस कौन सा है, ए के बगल वाला वर्टिसेस डी है, और ए के बगल वाला वर्टिसेस ए है, बी है कि नहीं है, यस मैम। ठीक है। अगर मैं वैसे ही बोलूं कि एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं, तो ए बी के एडजेसेंट यानी कि ए बी के बगल वाली साइड कौन सी है, तो ए बी के बगल वाली साइड आप इधर देखोगे तो ए डी है, और ए बी के बगल वाली साइड उधर साइड आप देखोगे तो आपको बी सी मिलेगी, ठीक है। यस मैम। ये Yes, एडजेसेंट ma'am. का मतलब होता है। नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन एडजेसेंट का मतलब जो अगल बगल ना हो, जो अगल बगल नहीं है तो वो क्या होगा, जैसे मैं अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस बताओ आप इसमें। एडजेसेंट वर्टिसेस तो आपने बता दिया, ए बी सी डी, ए बी, ए के बगल वाला वर्टिसेस बी है और डी है, ठीक है। बी के बगल वाला वर्टिसेस ए है और सी है, सी के बगल वाला वर्टिसेस डी होगा और बी होगा, डी के बगल वाला वर्टिसेस या तो ए होगा या तो सी होगा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, नॉन एडजेसेंट यानी कि बगल नहीं है, यानी कि ए के बगल में तो डी और बी होंगे, तो ए के बगल में कौन सा नहीं होगा, डी और बी इसके बगल में है तो कौन सा बगल में नहीं होगा, ma'am, C1, रुद्रांश यस ma'am, मैम। C वाला नहीं होगा। बेटा आया। यस मैम। अगर ए और बी के बगल में, अगर मान लो ये ए आपका एक वर्टिसेस है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगी इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, तो आप बोलोगे या तो डी वाला होगा, मतलब या तो डी होगा या तो बी होगा। ए के बगल वाले तो यही वाले हैं ना, इनके जो पास में है, ये एक बी पास में है और एक डी पास में है। अगर मैं बोलूंगी कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होंगे, अगर ये दोनों ए के बगल में है तो कौन सा ऐसा होगा जो ए के बगल में नहीं होगा, ए सी। सी, यस मैम। सी होगा। तो C1, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस वो होंगे जो ए के बगल में नहीं होंगे, तो ए के बगल में जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, सी। तो यहाँ पे आप नॉन एडजेसेंट लिख सकते हो ए सी, आप क्या लिख सकते हो ऐसे ए एंड सी। और कौन सा बेटा दूसरा होगा जो नॉन एडजेसेंट होगा, ए। नहीं नहीं, जैसे ए और सी एक दूसरे के नॉन एडजेसेंट हैं, तो एक और भी तो होगा जो नॉन एडजेसेंट होगा इनमें,
बी। बीडी। मैम बट हाउ बट। यस मैम वो बेटा। दोनों तो मैम पास पास में है ना मैम। एक सेकेंड यार, एक तो आवाज आ रही है अंदर से। हाँ बेटा। मैम वो दोनों तो मैम मैम बी डी तो मैम ए के पास पास में है ना मैम। मैं ए का ही नहीं पूछ रही हूँ सिर्फ। सिर्फ बेटा मैं ए का नहीं पूछ रही आपसे। यस मैम। मैं कह रही थी अगर मैं ए की बात करती हूँ तो ए के बगल में बी और डी है, तो ए के बगल ए से दूर कौन सा है, तो आप सी लिख लोगे, तो आपके ए और सी एक दूसरे से दूर हैं, तो वो एक आपके नॉन एडजेसेंट हो गए। बी के बगल में अगर मैं बोलूं तो ए और सी है, तो बी से दूर कौन सा है, तो आप बोलोगे डी वाला। तो बी और डी क्या हो गए, नॉन एडजेसेंट हो गए। यस Yes, मैम। ma'am. हुए। Yes, अब ma'am. बताओ अगर मैं बोलूं कि डी के बगल में ए और सी है, तो बी से दूर कौन सा है, बी वाला। तो डी और बी हो गए, जो तो मैंने लिख दिया। तो इसमें सिर्फ दो ही तो ऐसे हैं जो एडजेसेंट हैं। सॉरी, आपके इसमें कौन कौन से एडजेसेंट हैं, चार एडजेसेंट हो गए। नॉन एडजेसेंट दो ही तो मिले हमें, एक एसी और बीडी, चाहे आप उसको सीए बोल दो, चाहे आप उसको डीबी बोल दो, चाहे बीडी बोल दो। ठीक है। यस मैम। रुद्रांश बेटा Yes, आपको ma'am. समझ में आया, रुद्राक्ष यस मैम। अच्छे से आया। यस मैम। देवांश आपको आया बेटा। Yes, ma'am. रुद्र आपको Yes, ma'am. चीजें समझ में आ रही हैं। ओके ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारा। अब मुझे आपको बताना है कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, डायगोनल क्या होता है। नाउ बेटा डायगोनल क्या होता है ये जानो आप। ये भी, इसको भी मैं अलग से ही समझा रही हूँ थोड़ा, इसको समझिए। डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल क्या होता है, देखो कोई फिगर है अगर बेटा आपका, जैसे सपोज आपका ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये चार साइड से मिलके बना हुआ फिगर था। आपका था ये ए बी सी डी। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, जो दो अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन जोड़े वो डायगोनल होती है। दो अपोजिट वर्टिसेस कौन से होंगे बेटा, ए के अपोजिट वाला वर्टिसेस कौन सा होगा, सी सी। And C1 कौन सा होगा and बेटा, ma'am C1. सी। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो ए के जो अपोजिट, ये एक वर्टिसेस है, एक बी है हमारा, एक ये सी है और एक डी है। तो ए को जो डायरेक्टली सी से जा करके जोड़ दे, इसको बेटा हम लोग डायगोनल लाइन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो आप बताओ इस फिगर में कितने डायगोनल बनेंगे, मैम टू। टू बनेंगे। कौन कौन से, एक एसी डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल कौन सा बनेगा बेटा, बी डी। BD. बीडी बनेगा। Yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड। तो ये एक जो बी को डी से जोड़ रहा है, ये क्या है, डायगोनल है। तो हम लिख दें यहाँ पे डायगोनल हमारे कौन कौन से, डायगोनल के नाम बताओ। ए Ma'am बी। ए AC बी and BD. एसी बेटा, एसी, यस मैम। में एसी AC. एंड BD. बी। बीडी। वेरी गुड। चाहे आप उसको डीबी बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, है वो एक ही मतलब। ठीक है, तो हमारे डायगोनल कौन से होते हैं बेटा, जो दो अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन जाकर के जोड़ दे, यानी कि दीवार का वो वाला कोना और ये वाला कोना, उनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा डायगोनल बन जाता है। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि डायगोनल क्या है, डायगोनल की डेफिनेशन लिखना है। A diagonal is a line segment that joins, डायगोनल की डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, काम ही आएगी आपको। A diagonal is a line segment दीदी भूख लगी. a diagonal is a line segment that joins two line segment that joins two, ये बताओ मुझे
ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ए और सी, या नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? मैम एडजेसेंट। अरे नॉन यार, एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट होंगे ना, एडजेसेंट तो बगल बगल वाले थे, लिखवाया है मैंने आपको। यस मैम। ए के यस बगल वाला वर्टिसेस डी होगा और बी हो गया। नॉन एडजेसेंट कौन थे जो ए के अपोजिट साइड में हो, यानी कि ए के अपोजिट सी वाला था, बताया था ना? यस मैम। तो गलत नहीं बोलो, पढ़ो फिर से। सो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है? या तो आप लिख सकते हो टू अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है? ए के अपोजिट वाला सी, बी के अपोजिट वाला डी, ठीक है? तो दैट जॉइंट्स टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है? वर्टिसेस और अपोजिट vertices of a opposite corner of a polygon, ठीक है बेटा? देखो, ए के अपोजिट वाला कॉर्नर, कॉर्नर को ही तो हम वर्टिसेस बोलते हैं बेटा, वर्टिसेस आपके कॉर्नर ही होते हैं, ठीक है? तो एडजेसेंट वर्टिसेस, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस बोल दो, या तो आप बोल दो अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ पॉलीगन। तो ए के अपोजिट वाला कॉर्नर कौन सा है? सी। बी के अपोजिट वाला कॉर्नर कौन सा है? डी। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करती हुई लाइन जो मिलती है उसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। यस मैम। डायगोनल आपको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ये ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, चलो अब आते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। ट्राइंगल में बेटा कितने डायगोनल होंगे? कुछ पॉलीगन्स की मैं बात कर रही हूँ, आपको बताना है ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे बेटा? 4, सॉरी 2। मैम टू। ट्राइंगल में डायगोनल होंगे भी? नो मैम, बनाओ नो जरा मैम। इसमें। ये आपके 3 डॉट थे, इनको मैंने कनेक्ट करके वो बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। क्या इसमें कोई अपोजिट और वो है जो डायगोनल को जोड़े? इसमें बेटा आप डायगोनल कहाँ बना पाओगे? ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होता। हेलो यस मैम। बेटा, ये तो साइड्स है ना ट्राइंगल की, ये तो साइड्स हैं। जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल, इसी को मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं वापस से बना रही हूँ, ये देखो, ये तो मेरी साइड थी। तो मुझे पता है ये वाले के अपोजिट ये वाला है, तभी तो मैंने जोड़ा। इस वाले के अपोजिट ये वाला है, तभी तो मैंने जोड़ के डायगोनल बनाया। लेकिन इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं ना कॉर्नर कि जहां पे मैं जोड़ूं। तो ट्राइंगल में बेटा रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, 0 डायगोनल होगा। यस। ओके बेटा, ट्राइंगल में डायगोनल नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा आपका क्वाड्रिलेटरल। अब बताओ क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? अभी हमने पढ़ा एक क्वाड्रिलेटरल फिगर होगा, यानी कि 4 साइड से मिले हुए फिगर में कितने डायगोनल बनेंगे? 2। मैम टू। 2, वेरी गुड। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था, ये भी क्वाड्रिलेटरल था, वो भी क्वाड्रिलेटरल था। तो क्या इसमें मैं ऐसे डायगोनल नहीं बना सकती? ऐसे लाइन खींच के बना सकती हूँ ना? तो एक ये यस मैम। डायगोनल, एक ये डायगोनल, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 2 डायगोनल बनेंगे, 2 डायगोनल, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा हमारा पेंटागन। पेंटागन में कितने डायगोनल बनेंगे? चलो, वैसे ये आपका इतना जानकारी वाला है नहीं तो इसको रहने दो। वैसे बाय द वे पेंटागन में 5 मैम फोर डायगोनल बनते हैं, बनेंगे। ठीक है? ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको इतनी चीजें याद रहेंगी जितनी मैंने आपको आज बताई हैं। सो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्री का मतलब होता है बेटा 4, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को बोलेंगे जिसकी 4 साइड्स हो, 4 वर्टिसेस हो और 4 एंगल बनाए, ठीक है? फिर मैंने आपको डायगोनल बताया,
वर्टिसेस बताया क्या होते हैं, फिर मैंने आपको एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट चीजें बताई। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास आज की समझ में आई बेटा? यस मैम मैम। Yes, अच्छे से ma'am. आई? यस मैम मैम। एक डाउट है Yes, ma'am. यस मैम बेटा, आपको समझ मैम में ये आई चीजें?